अब बात करते हैं अगले मुद्दे की। जब पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रहा है तो चीन में आतंकी घटना क्यों नहीं होती? क्या चीन की सुरक्षा व्यवस्था लाजवाब है या फिर असल कहानी दुनिया से छिपा ली जाती है? चीन की आतंकी घटनाओं पर नीति है शून्य सहनशीलता। जहां अमेरिका, भारत, यूरोप मानव अधिकारों और न्याय प्रक्रिया को ध्यान रखते हैं, चीन सीधे संदेह है तो कार्रवाई करो के सिद्धांत पर चलता है। 2009 उरुमुकी के दंगे के बाद सिनजियांग में हजारों उइगर मुसलमानों को हिरासत में लिया गया। कथित री एजुकेशन कैंप्स में लाखों उइगर कैद किए गए बिना मुकदमे, बिना सुनवाई। तो क्या वाकई चीन में आतंक नहीं है या फिर आतंकवाद के नाम पर हर विरोध की आवाज को कुचल दिया गया? चीन में मीडिया पर शिकंजा और खबरों का गला घोट दिया जाता है। चीन की बात करें, चीन में पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है। सिर्फ वही खबर बाहर आती है जिसे सरकार मंजूरी देती है। मतलब अगर कहीं बम धमाका भी हुआ है और सरकार ने रिपोर्ट ना की तो दुनिया को पता चलेगा ही नहीं। चीन के बड़े शहरों बीजिंग, संघाई, गुआंगझोउ में सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगातार निगरानी होती है। हर संदिग्ध हरकत का जवाब तुरंत मिलता है, कभी गिरफ्तारी तो कभी गायब कर देना। आइए अब सिनजियांग की बात करते हैं, वही का इलाका जहां पर उइगर मुसलमान रहते हैं। यह समुदाय चीन की नजर में कट्टरपंथ के खतरे का स्रोत रहा है। 2014-15 में कुछ छोटे आतंकी हमला हुए, जैसे कुनमिंग रेलवे स्टेशन पर हमला। लेकिन उसके बाद चीन ने क्या किया? हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, मस्जिदें तोड़ दी गई, धर्म आधारित पहनावे और बोलियों पर पाबंदियां लगाई गई, हज और रमजान के रोजे तक प्रतिबंधित किए गए। यह रणनीति आतंकवाद को रोकने की या अल्पसंख्यकों को मिटाने की। क्या बाकी दुनिया ऐसा कर सकती है? भारत, अमेरिका या यूरोप अगर चीन जैसी रणनीति अपनाए तो क्या हम अपने संविधान, मानवाधिकार और न्याय प्रणाली से समझौता कर सकते हैं? भारत में अगर किसी समुदाय के लाखों लोगों को बिना सुनवाई हिरासत में रखा जाए तो दुनिया भर में हंगामा मच जाएगा। चीन में यह चुपचाप हो जाता है। यानी चीन में आतंकवाद इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पनपने से पहले कुचल दिया जाता है, चाहे इसके लिए कितना भी अमानवीय तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। चीन की विदेश नीति और सुरक्षा का असर भी एक बेहद कारगर होता है। चीन में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि CPEC और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स उसे पाकिस्तान से जोड़ते हैं। मतलब चीन घरेलू आतंक को ताकत से कुचलता है, लेकिन विदेश में साजिशों पर आंखें मूंद लेता है क्योंकि वहां उसके आर्थिक हित जुड़े हैं। तो क्या वाकई में आतंकवाद चीन में नहीं है या फिर वहां के लोग बोल ही नहीं सकते? क्या भारत जैसे लोकतंत्र को चीन जैसी रणनीति अपनानी चाहिए? क्या हमें अपने रास्ते पर चलकर आतंक से लड़ना होगा, संविधान के भीतर रहकर इंसानियत को बचाते हुए?